हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड के साथी और साथ ही बिहार बीएड के साथी। सबसे पहले तो आज की वीडियो की शुरुआत जो है वो मैं आप लोगों के लिए इस तस्वीर से करूँगा। ये छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट हैं जिनको 1 से 5 में नियुक्ति पत्र कल मिला। इन सबको बधाई, और जो साथी मुझे बधाई दे रहे हैं आप सबका धन्यवाद। लेकिन इस बधाई का जन्मीन हकदार जो है छत्तीसगढ़ की बीएड की पूरी टीम है, जिन्होंने लगातार इस चीज़ को सही तरीके से पुट अप किया। हम लोग नहीं, असली बधाई के पात्र वो लोग हैं जो अपनी लड़ाई को उस तरीके से ठीक तरीके से एक साथ आकर के लड़े। पूरा छत्तीसगढ़ का बीएड एक साथ था, किसी में कोई फूट नहीं थी, सब मिल करके सही तरीके से किए, और जिसका परिणाम ये निकला कि आज नियुक्ति पत्र उनके पास हैं। केस को ज़रा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि ये फैसला जो है ये जो नियुक्ति पत्र मिली है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले 11 अगस्त के बाद भी मिली है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बीएड को प्राथमिक में मौका दिया गया है छत्तीसगढ़ में। जी, तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप जिसे समझिएगा तो आपके लिए थोड़ा सा अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो है थोड़ी सी रिलैक्समेंट दिख रही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है बिहार बीएड का एकजुट ना होना। सारे प्राइमरी में 3.5 लाख बीएड के डिग्रीधारी हैं जो इस बार उन्होंने प्राइमरी के एग्ज़ाम में बैठे थे, या 3.5 लाख लोग थे। लेकिन उसमें से कितने लोग आज एक साथ हैं, ये एक बड़ी बात है। खैर, इसके ऊपर बात करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बिहार जो है प्राइमरी की एलिजिबिलिटी को लेकर के गया हुआ है ना। और उसमें अब हम लोग का फ़र्ज़ ये बनता है कि जितना भी सपोर्ट हो सके सब एकजुट हो जाएं, एक साथ आएं, ताकि इस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को, देखिए प्राइमरी में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बिहार के बीएड अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं, वहां एक नई लड़ाई फिर से हम लोग लड़ रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का फैसला आ गया है, जब मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले बताया था, 1 हफ्ते पहले, कि बीएड को शामिल किया, और इसी फैसले के बिहाफ पर हम जो हैं बिहार को भी प्राइमरी में एलिजिबिलिटी करने के मांग करेंगे। लेकिन साथियों, आपसे एक निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लेकिन जो भी बीएड के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो भी बीएड के साथ खड़े हैं, जितने भी बीएड के साथी हैं, आप लोग उनके साथ खड़े रहिए। अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन सबका साथ दीजिए। एक मुट्ठी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। और इसमें जो प्रॉब्लम है ना, छत्तीसगढ़ में आप जीते, बीएड छत्तीसगढ़ में जीता, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ थी बीएड के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी थी। छत्तीसगढ़ सरकार को बीएड को प्राथमिक में लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। सरकारी वकील जो सरकार का पक्ष रखते थे, उन्होंने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये कहा कि हमको बीएड से कोई एतराज़ नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हम आराम से रखेंगे, हाई कोर्ट एलिजिबल करेगा, हम रख लेंगे। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ खेल बिहार सरकार ने एनसीटी के गाइडलाइन के तहत जबकि फॉर्म भरवाए थे, ये बात समझिएगा आप लोग, कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आपको नहीं कहा था कि ये नहीं था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है ये हमारी जो भर्ती है। इन्होंने कहा था कि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत हम आपको रख रहे हैं। दोनों में फ़र्क समझिएगा। कानून का विद्यार्थी हूं, लेकिन आप लोग भी इतने दिन से मेरे साथ हैं तो कानून समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो संवैधानिक वैधता बनती है वो एनसीटी की गाइडलाइन बनती है, और एनसीटी की गाइडलाइन 11 अगस्त 2023 से पहले प्रचलन में थी, और उसके तहत आपने लिया है जो छत्तीसगढ़ के केस में हुआ। तो बिहार सरकार को यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने आवेदन का पैसा लिया, उन्हें भर्ती में शामिल कराया, और वो एनसीटी के गाइडलाइन के तहत कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नहीं किया था कि हम ये भर्ती में बीएड को शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये मांग है, ये मांग आपको अपनी सरकार से, बिहार सरकार से हर बीएड वाले को करना पड़ेगा। मैं ये निवेदन करूंगा, आप लोग जल्दी मेरे ट्विटर से जुड़ जाइए। एक ट्विटर कैंपेन इस बात को लेकर के बड़े तरीके से करना है, और देखिए साथ आइए प्लीज, अगर आपको आपका हक चाहिए तो। वरना और ये इसको ना डीएलएड के साथी, बीटीसी के साथी अगेंस्ट ना समझें। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आज के बाद बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं करने के मांग के सपोर्ट में हूं कि आज के बाद आप शामिल मत कीजिए। लेकिन आज तक जो एनसीटी के गाइडलाइन की वजह से जो बीएड करके प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आ गए थे, उनको शामिल कर लीजिए। आगे से जिनको प्राइमरी का टीचर बनना है वो डीएलएड करें, बीटीसी करके जाएं, मत करें बीएड। लेकिन ये जो एनसीटी की गलती की सजा है, ये इन निर्दोष बीएड वालों को नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग ट्विटर से जुड़ जाइए, कैंपेन जल्दी चालू करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या बातें इसमें हैं, इनको समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ का केस क्या था? छत्तीसगढ़ का सेम केस था, भर्ती आई, प्राइमरी में एनसीटी के गाइडलाइन के तहत उन्होंने बीएड को शामिल किया, और उसके बाद से जो है इसका फैसला आया, जिसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो है ये कह दिया कि नहीं,
अगर फैसला आ गया तो अब बीएड की प्रक्रिया को बाहर निकाल दिया जाए। बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एनसीटी के गाइडलाइन के तहत आपने इनको रखा है तो आप इनको प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन उस वक्त प्रचलन में थी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार सरकार नहीं आ रही है इस बात को लेकर के कि हमने एनसीटी की गाइडलाइन, जबकि बात सही है कि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत आपने बिहार सरकार ने सिलेक्शन लिया है, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया बीच में। तो ये एक बड़ी बात है जिसे आपको समझना और इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आवाज उठाने जा रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग करूंगा और उसके बाद से ट्विटर कैंपेन से लेकर तमाम चीजें करने का प्रयास किया जाएगा। अब बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसकी याचिका दायर की गई है, उसमें देखिए 2 चीजें बड़ी मूल हैं। एक तो जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21, संविधान का नॉलेज भी रखिए थोड़ा, ठीक है ना। चाहे आर्टिकल 21 हो या फिर आर्टिकल 14 हो, समानता का अधिकार हो, इस मामले को लेकर के बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई अगर हमको समान अवसर मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जो है इसी के वजह से हमारा जीवन यापन चलेगा। हमने बीएड किया है प्राइमरी के लिए ही कि ताकि हम प्राइमरी के टीचर बन जाए एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, तो हमसे जीने का अधिकार ना छीना जाए। अब इस मामले में उम्मीद तो काफी ज्यादा है, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन कम से कम इतना जरूर हो कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई तो सारे लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग कम से कम एकजुट होकर के सरकार के ऊपर इतना दबाव, तो ये मांग तो आप लोग सरकार से कीजिए ताकि सरकार आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाए, हाई कोर्ट में खड़ी हो जाए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है, जैसे बंगाल सरकार खड़ी है। आप उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बाहर किया, लेकिन उनको 3 मौका दिया तो सरकार उनके साथ खड़ी थी। यहां पे बिहार सरकार जो है प्राइमरी की एक भर्ती जो है 37,000 की लेकर के आ रही है 6 to 8 की, और उसके वजह से वो जो है बीएड को जो है बीएड के साथ खड़ी नहीं हो रही, कह रही है कि हम उनको भर्ती दे रहे हैं। और इसमें भी तमाम प्रावधान है 6 to 8 की, मैं आपको बात करूंगा आगे चल के बताऊंगा आपको कि, लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। पद जिस तरीके से घटा दिए गए, प्रमोशन वाले पद पहले से निकाल दिए गए, उसमें से माइनस कर दिया गया कि इतने पद हम 50% पद तो प्रमोशन से भरेंगे। मतलब 37,000 जो पद आ रहे हैं ना, असल में एक्चुअल में ये पद जो थे आपके 74,000 थे। 50% इसको प्रमोशन के लिए रख लिया गया, जो डीएलएड के साथी जो हैं प्रमोट हो गए 1 to 5 से 6 to 8 में जाते हैं, 50% वो रख लिया गया। तो यहां भी पद आपके कम हो रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि भर्ती जो भी आए वो अच्छी है, लेकिन सरकार जिस तरीके से आपका आवेदन का पैसा ले लेती है, एनसीटी से आपके गाइडलाइन के तहत आपका सिलेक्शन कर लेती है और अब जो है आपके साथ खड़ी नहीं है, तो ये सरकार की, मैं सरकार के किसी, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो, मुझे सरकारी राजतंत्र मत देखिए, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब आप गाइडलाइन पढ़े थे उसमें क्या लिखा था। तो ये तमाम चीजें। अब देखिए, ये एक चीज मैं आपको फाइनल कर दूं, ये आखिरी लड़ाई है बीएड की, बिहार बीएड की ये आखिरी लड़ाई है। अगर अनबल सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलती है तब तो ठीक है, और अगर इस बार भी राहत नहीं मिली तो बीएड को इसके बाद बाहर ही समझ लीजिएगा आप लोग 1 to 5 में बिहार से। ये यहां तक, ये आखिरी लड़ाई जहां तक हम लोगों से हो सकता है। देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं किसी भी प्रदर्शन में जाकर के हड़ताल करना या प्रोटेस्ट करना ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। मैं यही कानूनी लड़ाई ही आप लोग के लिए लड़ सकता हूं, जो तमाम साथी लड़ रहे हैं, जो सुझाव ले रहे हैं, जो साथ ले रहे हैं, मैं यही कर सकता हूं, यही मेरा कार्य है। और मैं ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूं। अब इसको जिताना या हराना आपके हाथ में। आप लोग कितने साथ आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और किस तरीके से आप लोग बात मान के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्विटर से जुड़िए ताकि एक ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया जाए बिहार सरकार के ऊपर लगातार डेली बेसिस पे, और साथ ही कानूनी लड़ाई जो है उसमें भी हमें आपका साथ चाहिए। मैं आपसे किसी भी तरह के आज तक ना पैसे मांगा हूं और ना मांगूंगा आगे भी, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप लोग उनके संबंध में हैं, उनके संपर्क में हैं, उनकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए जो लोग कह रहे थे कि बीएड पूर्णतः बाहर हो गया है, तो भैया उनके मुंह पे एक मतलब जवाब है ये कि मतलब अगर बीएड पूर्ण रूप से बाहर हो ही गया है तो ये कैसे हो पाया। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, बाकी अब आप लोग समझदार हैं। मिलता हूँ, प्रणाम।